दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल भारत क्रिएशन को और बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट वीडियोस। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैम छो। मैं हूं भारत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारत क्रिएशन। दोस्तों आज का बर्निंग टॉपिक है वीडियो में कोरोना वायरस, लेकिन हम आज इसके बारे में जानेंगे कि ये फैलता कैसे है। तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल भारत क्रिएशन को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। हाउ डज कोरोना वायरस स्प्रेड? Coronavirus spread mainly by droplets produced as a result of coughing or sneezing of a infected person. This can happen in two ways. Direct contact and indirect contact. Let's discuss direct contact. One person can get infection by being close contact with a corona patient, especially if they do not cover their faces when coughing or sneezing. And second part is indirect contact. Indirect contact, the droplets survive on surface and clothes for many days. Therefore, surface or cloth and then touching one's mouth, nose or eyes can transmit it. It is not certain how long the virus can survive on surface, but it seems to behave like other coronaviruses. Studies shows that coronavirus, including preliminary information on the virus, may persist on surface for 4 hours, several days. क्या हवा में भी रह सकता है? Spread through air. The virus that causes COVID is mainly transmitted through droplets generated when an infected person coughs, sneezes or speaks. दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 2,32,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये कोई छोट कम आंकड़ा नहीं है। दुनिया भर में 2,32,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, है ना। और 56,000 से ज़्यादा लोग जो है इससे संक्रमित है। तरीका है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। डिस्टेंसिंग से बचना चाहिए हम लोग। सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स कि जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, जमघटे से बचना चाहिए। इन सिंपल वर्ड, जमघटे से बचना चाहिए हम लोगों को। अननेसेसरी घरों से बाहर आके हम कहीं किसी महफिल या 2-4 लोग सड़कों पे बैठे हैं, किसी को पता नहीं है। पहली बात, हमको घर से बाहर अननेसेसरी आना नहीं है। जैसा कि आज लॉकडाउन की तिथि जो बढ़ा दी गई है, 17 मई तक कर दी गई है, लेकिन यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में हम ग्रीन जोन में आते हैं, तो हमको कुछ शर्तों पे दुकानें अपने कारोबार को चलाने की परमिशन दी है, बट हम इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। अभी मैं कहीं किसी शॉप पे देख रहा था, 7 से 8 लोग अंदर बैठे हुए थे। तो उन लोगों को बैठ के मुझे बड़ा तज्जुब हुआ। आई गॉट सरप्राइज्ड कि लोग इतने कर क्या रहे हैं। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, भाई साहब आप इधर क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, जी हम कुछ कटिंग वगैरह कराने आए हुए हैं। तो मैंने कहा, यार आजकल इतना शोर शराबा है, कोरोना वायरस है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। 1 by 1 करके जाओ आप दुकान में, जो भी काम करना है करो। लॉकडाउन का नाजायज़ फ़ायदा उठाना हो गया, है ना। अब हम बात करेंगे कि अगर ये फैलता है वायरस उसकी वजह से, ड्रॉपलेट्स की वजह से, अभी इसकी हिंदी मुझे भी आती नहीं है ड्रॉपलेट्स की। अब आती तो है पर पता नहीं अब सही है या नहीं है, चलो जो भी है। तो इसके लक्षण क्या है? इसके लक्षण क्या है? कोरोना वायरस का पहला लक्षण है कि ये आपके फेफड़ों को संक्रमित करता है। इसके दो मूल लक्षण होते हैं, बुखार और सूखी खांसी। कई बार इसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में भी
दिक्कत पेश आती है। कोरोना के कारण होने वाली खांसी आम खांसी नहीं होती। इस कारण लगातार खांसी हो सकती है, यानी आपको 1 घंटे या फिर इससे अधिक वक्त तक लगातार खांसी हो सकती है और 24 घंटों के भीतर कम से कम 3 बार इस तरह के दौरे पड़ सकते हैं। लेकिन आपको खांसी में बलगम आता है तो ये चिंता की बात हो सकती है। इस वायरस के कारण शरीर का तापमान जो है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जैसे जिस कारण व्यक्ति का शरीर गर्म हो सकता है और उसे ठंडी महसूस हो सकती है। व्यक्ति को शरीर में कंपकंपी भी महसूस हो सकती है। इसके कारण गले में खराश, सिर दर्द और डायरिया भी हो सकता है। हाल में आए एक ताज़ा शोध के अनुसार कुछ खाने पर स्वाद महसूस ना होना और किसी चीज़ की गंध का महसूस ना होना, मतलब किसी चीज़ को आप खुशबू अगर महसूस ना कर पाए तो समझ लो आप कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के लक्षण देखना शुरू होने में औसतन 5 दिन और वक्त लग सकता है, लेकिन कुछ लोगों में ये वक्त कम भी हो सकता है। कोरोना वायरस के कारण हम जो है इमोशनलेस सोसाइटी बनते जा रहे हैं। देखिए, अगर ये लॉकडाउन और बढ़ता रहा और काफ़ी दिन, मतलब 1 महीना और बढ़ा, हम किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, बात करते हैं तो किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं, जैसा कि हमारा कल्चर है, कोई मिले हम किसी से गले मिलते हैं, किसी से हाथ मिलाते हैं। तो अगर ये लॉकडाउन और बढ़ गया, अगर हमने वक्त पे इसका पालन, इस लॉकडाउन या जो भी है इसका पालन नहीं कर रहे हैं हम, तो आने वाले समय में ये लॉकडाउन और बढ़ेगा, हम और अपने घरों में कैद हो जाएंगे और हम यूरोपियन कंट्रीज की तरह इमोशनलेस सोसाइटी बन सकते हैं। हमारे अंदर कोई इमोशंस नहीं बचेंगे। अगर हम इन चीज से बचना चाहते हैं तो हमको इस बारे में हमको गंभीरता से सोचना है। कोरोना वायरस की वजह से हमारे जीवन में व्यापक बदलाव आए हैं। न केवल हमारे निजी जीवन पर बल्कि हमारे रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन महामारी के इस दौर में हम खुद और अपनों को कैसे बचाएं और कैसे सुरक्षित रखें, इसके लिए तमाम तरह के जानकारी, सुझाव और सलाह मौजूद हैं। लेकिन क्या हर सलाह आपके लिए फायदे की है? जरूरी नहीं है। क्या हर सलाह आपके लिए फायदे की है? ये जरूरी नहीं है। ये कुछ ऐसे टिप्स है जो आपके लिए फायदे के साबित हो सकते हैं। तौर पर अपने जैसे कि हाथों को धोते रहना। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण उपाय है कि हम सफाई से रहें, साफ सफाई का ध्यान रखें, सबसे जरूरी है। अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें। समय समय पर साबुन और पानी से हाथ धोएं, या आप चाहें तो या सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैनिटाइजर को हाथों पर अच्छी तरह लगाएं। इसे अगर आपके हाथ पर वायरस मौजूद हुआ भी तो समाप्त हो जाएगा। अपनी आंखों को छूने से बचें। नाक और मुंह पर भी हाथ लगाने से बचें। हम अपने हाथ से कई सतहों को छूते हैं और इस दौरान संभव है कि हमारे हाथ में वायरस चिपक जाए। अगर हम उसी अवस्था में अपने नाक, मुंह और आंख को छूते हैं तो वायरस के शरीर में प्रवेश की आशंका बढ़ जाती है। अगर आप छींक रहे हैं या फिर खांस रहे हैं तो आपको करना क्या है? अगर आपको छींक आती है तो आप कैसे छींकें? जानवरों की नहीं, भेड़ बकरियों ने नहीं छीना।
आपको अगर छींक आती है, कहीं आप पब्लिक प्लेस में है या कहीं घर में है बच्चों के सामने, तो आप ऐसे छींक सकते हैं। अगर आपको खांसी आ रही है तो आपके सामने टिश्यू जरूर रखें। अगर ऐसे नहीं कर सकते हो तो अपने हाथ में टिश्यू या कोई भी रुमाल वगैरह रख सकते हैं। अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना भी हो तो अपने हाथ को आगे कर कोहनी, जैसे जो मैंने आपको बताया, ऐसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये वायरस दूसरों में भी फैल सकता है। इसके अलावा बहुत सी जगहों पर लोगों को सलाह दी गई है कि आपने घरों में ही रहें और जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें, ताकि संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचा जा सके। इन सब के साथ ही ये बेहद जरूरी है, लोग हैंड शेक करने से परहेज करें, हेलो से बचें। अगर ऐसा ना करेंगे तो फिर भैया थारी बेस तो गई पानी में। हैंडशेक से बचे। अगर आप कोई ज़रूरी है, कोई किसी को आपने विश करनी है तो नमस्ते हाथ जोड़ के भी कर सकते हैं। जो मास्क आप पहन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो साधारण है, कहीं किसी सुपरमार्केट से चाइनीज़ आइटम खरीदी है, तो वो आपको वायरस से सुरक्षित रखने में मदद बिल्कुल नहीं कर सकता। जो भी मास्क आप पहने, अच्छा पहने, घर में बनाया हुआ पहने, जो आपके चेहरे को अच्छी तरह से ढक सके। और सबसे चिंता का विषय यह है कि बहुत सारे संक्रमित लोग जो है, इससे जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं, उनमें कोई सिम्टम्स ही नहीं दिख रहे हैं। तो आपको कैसे पता कि कौन आदमी इससे, मतलब किस आदमी में वायरस है या नहीं है? ये सबसे चिंता का विषय है। खास करके भारत में अभी तक 80% लोग ऐसे हैं जिनमें इस वायरस का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिया गया है। तो इससे बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी जरूरी है, नहीं तो कब राम नाम सत्य हो जाए किसी को पता नहीं। मरना कोई गाली नहीं है, लेकिन अगर हम समय पे किसी चीज़ का, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक पुजारी था जो सुबह शाम भगवान का जाप करता रहता तो एक समय वो कहीं जा रहा था, तो आगे रास्ता खराब था, फ्लड आया हुआ था। तो एक व्यक्ति ने उसको कहा कि भाई साहब इस साइड में मत जाओ, ये रास्ता बड़ा खराब है, यहाँ पे आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना। उसने कहा मैं तो भगवान का आदमी हूँ, मैं जो सुबह शाम उसको जापता रहता हूँ, तो भगवान मुझे कुछ कर ही नहीं सकता। वो व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति की बात अनसुनी करके उस रास्ते पे चला गया। जैसे ही थोड़ा दूर आगे गया तो ऊपर से फ्लड आया और वो फ्लड में बह के भगवान को प्यारा हो गया। जब भगवान को प्यारा हो गया तो वो जब वहां गया, भगवान से पूछा, भगवान से कहने लगा कि भगवान तूने मेरे साथ नाइंसाफी की है। भगवान ने बोला भाई किस तरह की नाइंसाफी की है? तो उसने कहा कि मैं तो सुबह शाम तेरा नाम लेता था, मैं तो तेरा भक्त था, तो तूने ही मुझे उस तूफान से बचाया नहीं। कहता बचाया था, कहता था मैंने तुझे बचाया था, लेकिन तू माना नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने एक आदमी के हाथ तुझे मैसेज भेजा था कि इस रास्ते पे मत जा। पर तो उस आदमी की बात अनसुनी करके उसी रास्ते पे गया और ऊपर चला आया। तो कहने का अर्थ ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी सरकार द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है कि आप ये काम करें या ना करें, या आपको सोसाइटी में कुछ लोग कहते हैं कि आपको बाहर जाना है नहीं जाना है, अंदर बैठना है, दुकान पे जाना है नहीं जाना, अननेसेसरी
उन चीज़ों का पालन जब तक हम नहीं करते तब तक इस वायरस से बचना नामुमकिन बात है। ऐसे में अगर आप मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर आप मास्क इस्तेमाल करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप कोरोना वायरस से बच जाएंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि नंगे हाथ से चेहरा छुपाना खतरनाक साबित हो सकता है। के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन ज़रूर दबाना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं और कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस डालूंगा। और दूसरी बात, मैं कोई प्रोफेशनल वीडियो मेकर तो हूँ नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ जो जितनी सी काबिलियत मेरे पास है मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।